Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a play of Girish Karnad and the play is Bali and the subtitle of this play is The Sacrifice. Friends, actually this play was published in 2004 and it is an English translation of his play Hitna Hunza, which was published in 1980. And friend, this play is based on the myth of the cock of Doe. तो फ्रेंड्स प्ले बहुत इंटरेस्टेड है, स्टोरी भी बहुत ही अच्छी है, कैरेक्टर्स भी कम हैं। तो आइए देखते हैं कि इस प्ले में आखिर है क्या। फ्रेंड्स, इस प्ले में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो 4 कैरेक्टर्स ही हैं, जो है द किंग, इसका यहाँ पे कोई नेम नहीं है, द किंग, द क्वीन मदर एंड द महौत। अब जो द किंग है ये एक हिंदू फैमिली का होता है, लेकिन इसकी शादी हो जाती है एक क्वीन से जिसका नाम होता है अमृतामती, और वो एक प्योर जैन धर्म से होती है। तो ये जो द किंग है इसकी मदर, जिसको बोला जाता है द क्वीन मदर, वो एक डिवाउट हिंदू, एकदम बहुत हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है। जब उसका बेटा द किंग क्वीन से शादी करता है, मीन्स अमृतामती से शादी करता है, तो उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी बात नहीं मानता और फाइनली वो उस लड़की से शादी कर लेता है, मीन्स अमृतामती से। अब अमृतामती तो जैन है और जो किंग है वो हिंदू है, तो इन दोनों के कल्चर में, रिलीजन में और भी चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे कि जो कि प्ले का टाइटल यहाँ पे बता रहा है बलि। बलि मीन्स होता है किसी को सेक्रीफाइस करना। ये तो जैन धर्म में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल इसका ना अपोजिशन होता था, जबकि हिंदू धर्म में ऐसा होता था। अब जो किंग था वो अपनी मदर, द क्वीन मदर और अपनी वाइफ के बीच में उसको बहुत ही ज़्यादा ना कॉन्फ्लिक्ट उठाना पड़ा, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ की बात नहीं मानता है तो भी वो परेशान था, मदर की बात नहीं मानता है तो भी परेशान था। फाइनली वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, मीन्स अमृतामती को खुश करने के लिए किंग ने क्या किया कि रिलीजन चेंज कर लिया और जैन बन गया। अब इसकी मदर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी, अब यहाँ पे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। द किंग और द क्वीन की शादी को 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये दोनों चाइल्डलेस है, इनके कोई भी अभी तक बच्चा नहीं है। अब क्या होता है, जो क्वीन होती है अमृतामती, इसकी एक मौत से मुलाकात होती है एक मंदिर में। इसको फ्रेंड्स एक्चुअली ये महावत है, और ये महावत का मतलब होता है द एलिफेंट कीपर, जो कि एलिफेंट को अपने पास रखते हैं, उनको महावत बोला जाता था। तो इसकी मुलाकात होती है एक मंदिर में, और ये जो महावत है बहुत ही ज़्यादा ना अगली था, लो कास्ट का था, पूरी तरीके से जो क्वीन में और इस महावत में पूरा ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। फिर भी इन दोनों में एक अट्रैक्शन हो जाता है और इनका ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगता है। उसके अफेयर के बाद काफ़ी दिन चलने के बाद जब इस बात की पता चलता है किसको, द क्वीन मदर को और द किंग को, तो जो द किंग होता है, पहले द किंग को पता चलता है तो वो जाता है और अपनी मदर को ये सारी चीज़ें बताता है कि देखो किस तरीके से इस क्वीन का उस महावत के साथ ना एक अफेयर हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा ये नाराज़ हो जाता है। तो इसकी मदर बोलती है कि उस महावत के ना टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए, उस महावत की बलि दे देना चाहिए। लेकिन अभी जो द किंग था वो क्या था, वो तो जैन बन गया था, और जैन में बलि देना बिल्कुल भी गलत था, तो वो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर सकता था, जबकि उसकी मदर ने कहा कि नहीं, ये चीज़ करना ही करना पड़ेगी। और जो क्वीन है यहाँ पे मीन्स अमृतामती, ये अपनी मदर को, मीन्स मदर इन लॉ को, और किंग की मदर मीन्स द क्वीन मदर को एकदम अपोज करती थी हर चीज़ में, जो भी होता था। तो इन दोनों के बीच में तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। अब जब ये बात आती है तो बलि देने के लिए ये क्वीन होती है जो अमृतामती, ये पूरी तरीके से अपोज करती है कि नहीं, हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो प्योर जैन होती है और जैन धर्म में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया जा सकता था। तो अब इसके लिए एक बीच का सोल्यूशन निकाला जाता है, और वो सोल्यूशन होता है कॉक ऑफ डो, मतलब एक एफिगी, एक मीन्स
झूठ मूठ का एक कॉक का पुतला बना के उसको बलि दे दी जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको रखा जाता है। लेकिन इस कॉक ऑफ डो का यहाँ पे सेक्रीफाइस होता, और फाइनली लास्ट में क्या होता है, जो क्वीन होती है अमृतामती, ये जाके खुद ही अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देती है उस कॉक ऑफ डो की जगह, और फाइनली इसकी डेथ हो जाती है द क्वीन की। फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सिर्फ एक प्ले का एक आउटव्यू था, एक आउटलाइन था, जिससे आपको प्लॉट समझ आ जाए कि प्लॉट क्या है। यहाँ पे एक तो दो रिलीजन के बारे में बताया गया है, हिंदू और जैन के बारे में। जो द किंग था वो किस तरीके से दो फीमेल कैरेक्टर, जो कि गिरीश कर्नाड के प्ले की क्वालिटी होती है, वो अपनी फीमेल कैरेक्टर की वॉइस को बहुत ही ज़्यादा हाई तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर्स के बीच में कैसे किंग ना बीच में फंस जाता है, किस तरीके से अमृतामती एकदम स्ट्रांगली अपनी मदर इन लॉ को अपोज करती है, और किस तरीके से वो बाद में अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देती है। तो बलि, बलि यहाँ पे हिंदी टाइटल है, और उसी का उन्होंने सब टाइटल दिया द सेक्रीफाइस। तो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा कि एग्जैक्टली इस प्ले में था क्या। द किंग, द क्वीन, और दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन अभी भी उनकी मैरिज को 15 ईयर्स हो चुके हैं, और वो दोनों चाइल्डलेस है। उसी ड्यूरेशन में जब द क्वीन अमृतामती का एक अफेयर हो जाता है महावत के साथ, महावत जो कि एलिफेंट कीपर होता है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देने के लिए ये कहते हैं कि हम लोग सेक्रीफाइस देंगे। और सेक्रीफाइस किसका करेंगे, कॉक ऑफ डो का, क्योंकि क्वीन इसको अपोज कर रही थी क्योंकि वो जैन थी, और फाइनली वो अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर देती है, और यहीं पे ये प्ले ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।